राजेश साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। मिंटू जी, इसका आपका YouTube में स्ट्रीम करते हैं। जी सर, कर दीजिए सर, होता है तो सर फिर लिंक दे दीजिए। आप वहाँ पे मुझे को होस्ट बनाइए। जी मैं बना रहा हूँ सर आपको। कैसे बनाएंगे पता है? मैंने सर आपको स्क्रीन शेयर करने का दिया, परमिट दिया सर। स्क्रीन शेयर नहीं, आप मुझे को होस्ट बनाइए। वो कहाँ से बनाएंगे सर? मेरे ये मेरे स्लाइड पे क्लिक कीजिए। आप दिख नहीं रहे मुझे। देखिए और सर्च कीजिए, मैं हूँ अभी आपके साथ। आप हैं, लेकिन आपका जो है आपकी तस्वीर नहीं दिख पा रही है सर मुझे। अरे यार, अब दिखा? जी हाँ, दिखा। मैंने आपको। इस पे इमेज पे क्लिक कीजिए और 3 डॉट आएगा। जी आया। उस पे वो क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो को होस्ट आया होगा, तो को होस्ट बना दीजिए। थ्री डॉट सर। 3 डॉट पे क्लिक किए होंगे तो वहाँ पे को होस्ट आएगा। को होस्ट हाँ, करके नहीं आ रहा, को होस्ट करके नहीं आ रहा सर। आ रहा है म्यूट, स्टॉप, चैट, रिज्यूम, पिन वीडियो, मेक होस्ट। यस, मेक होस्ट किया सर आपको जी। हाँ हाँ, हो बस हो गया। ओके, अभी मैं स्ट्रीम कर देता हूँ उसको यूट्यूब पे। जी सर। ओके, जी सर। जस्ट वेट। नमस्ते अनीता जी। इससे होना तो मुश्किल लग रहा है सुनील सर, इससे होना मुश्किल लग रहा है। मिंटू जी, ये नहीं हो पा रहा है, जी ठीक है? नहीं हो पाएगा जी सर। कोई बात नहीं सर। हाँ, इसलिए मैंने इनको लिख दिया था कि इस बार आज नहीं कर पाएंगे। आज मैंने लिख दिया था इनको आज। ओके, चलिए बाय। जी सर, जी सर। दीपाली जी, आप जैसा कहेंगे, क्योंकि समय भी हो रहा है, ध्यान रखिए। जी कर दीजिए शुरू, आप प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। जी जी कर दीजिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो में सब आ जाएं, ताकि सबसे एक बार रूबरू हो जाएं। उसके बाद मंच संचालन किया जाए, आगे की बात हो। वो कवि सम्मेलन था ना, आंखों पे कवि सम्मेलन था ना। चलिए, तो आप सबका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके जो परिचय आज के मुख्य अतिथि कविगण सबसे करवाना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।
तो आज दीपाली जी की तरफ से शुरुआत मैं कर रहा हूं कि आज राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान असम के तत्वाधान में ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में दीपाली सोढी जी और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ होंगे मंच के अध्यक्ष नवल प्रभाकर जी, रुपेश जी महासचिव, दीपाली जी हैं जो आज मंच संचालन करेंगी, और मैं आपका बैजनाथ शर्मा। हमारे साथ जुड़ेंगे आज रागिनी जी, जयश्री शर्मा जी, सरिता सिंह जी, विमला शर्मा जी और ममता गिनोड़िया जी। सॉरी। तो आज आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हमारे साथ कवि कौन कौन जुड़ने वाले हैं उनका परिचय करवाऊंगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान प्रफुल्ल शर्मा जी। प्रफुल्ल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर राखी सिंह कटियार जी। ये बड़ोदरा से रहने वाली हैं और यह दिल्ली पब्लिक स्कूल में बड़ोदरा में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। मैम, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ेंगी अंजनी शर्मा जी। आप हरियाणा से हैं, आप पीएचडी कर रखी हैं और आप जो हैं एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। मैम, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ेंगी अलका जैन जी। अलका जैन जी, आपकी जो है बहुत सारी पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छप चुकी हैं। आप बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं भी आपको पहले भी मैंने आपको सुना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ेंगी अनीता मंडलवार जी। रमनीक शर्मा जी से निवेदन है कि अपने आप को म्यूट रखें। हमारे साथ जुड़ेंगी आज अनीता मंडलवार जी। वह जो है अंबिकापुर से की रहने वाली हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। कई जगहों से उनको सम्मानित भी किया गया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ेंगे विनोद कुमार हसौड़ा साहब। आप दिल्ली बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। आप एक प्रधानाध्यापक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राजेश शर्मा फेमस जी। आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। वर्तमान में आप अहमदाबाद में रहते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं धनेश्वरी देवांगना जी। आप आकाशवाणी में भी काम कर चुकी हैं। आपके गीत नवगीत बहुत ही फेमस हैं। आपके हाइक्यू बहुत अच्छा है, आप लिखती हैं। मैम, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अर्चना पाठक निरंतर जी। मैम, आप जो हैं आपकी दो कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आप जो हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं आदरणीय रमणीक शर्मा जी। आप अंबाला हरियाणा की हैं। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप एक शिक्षिका हैं और आपको हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी पर बहुत ही अच्छी पकड़ है आपकी। स्वागत है। वहाँ से मैरून लिपस्टिक नेल पॉलिश दे दो तो खिड़की में। आज हमारे साथ जुड़ेंगी बबीता मांधना जी। आप MA BEd किए हैं और आप जो हैं आपकी 2 प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और आप जो हैं एक हिंदी की शिक्षिका हैं। मैम, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं रुपेश कुमार जी, वो जो आज कवि के रूप में भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपकी भी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं हेमलता गोलछा जी। आपका उपनाम प्रियंका है। आप आसाम गुवाहाटी के रहने वाली हैं और आपकी 2 प्रतियां जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन काजी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नागपुर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सखी साहित्य परिवार महाराष्ट्र के आप अध्यक्षा भी हैं। स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ जुड़ी हुई है नेहा विश्वनाथ यादव। आप 13वीं पास कर चुकी हैं। आप मुंबई गोरेगांव से हैं। कविता लिखना, शायरी करना, चित्रकला और भाषण में आपका विशेष रुचि है। आप यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, एक सुहाना सफर के नाम से। मैम, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संध्या चौबे जी। आप 10वीं पास कर चुकी हैं। अब कराटे में आप BSO लेवल तक पहुंच चुकी हैं। आप गोरेगांव से हैं और आपको अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेना आपको बहुत अच्छा लगता है। मैडम, स्वागत है आपका।
साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सपना चौबे जी। आप 12वीं पास करके नेट बॉल में नेशनल लेवल तक की खिलाड़ी हैं। आप गोरेगांव में रहती हैं। आप एक समाज सेविका हैं। वर्तमान समय में आप किन्नरों के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रही हैं जिसमें आप कार्यरत भी हैं। आप करीब 10 से 15 किन्नरों को आपने जॉब दिलाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके कार्य के लिए भी आपको मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। स्वागत है। मैं बैजनाथ शर्मा मिंटू। अभी मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय शर्मा साहब। आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपका स्वागत है साहब। आप मंच पर आएं और अपने शब्दों से हम लोग को नवाजें। मैं सर, स्वागत है आपका। शर्मा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं बस कुछ तकनीकी परेशानी थी। नमस्कार। जी जी, नमस्कार साहब। आपको आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों के बीच शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है, और एक अच्छा कार्यक्रम आपने किया है, कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, इसके लिए आप सभी का आभार। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों का, कवि और कवियत्रियों का, और सारे लोग जो अपने अपनी विचार और कविता यहाँ प्रस्तुत करेंगे, उन सबका स्वागत, उन सबका धन्यवाद, उन सबका आभार। एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति में कला छुपी होती है, हर व्यक्ति में संवेदनाएं होती हैं, और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति ही कला कहलाती है। और ये लिखना, चाहे वो लिखा जाए, चाहे वो मूर्ति गढ़ी जाए, या कुछ कलाकारी की जाए, वो कलाकार होता है। और वह होती है अनुभूति की अभिव्यक्ति, चाहे वो कागज पे करें कलम से, चाहे वो तुलिका से लेकर कोई चित्रकारी करें, हथौड़ी से लेकर कोई मूर्ति गढ़ें। ये अपने आप में कला है। और इस कला का उपयोग अगर आप त्वचा के लिए, अंगदान के लिए, इस कला के माध्यम से आप अगर इसका उपयोग करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैं इस सबको, आप लोगों को साधुवाद, बधाई देना चाहता हूँ इस बारे में। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुंबई के रोटरी क्लब ऑफ मुंबई बोरीवली ईस्ट के तत्वावधान में हम 2 अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कर चुके हैं। रोटरी क्लब मुंबई बोरीवली ईस्ट और रोटरी क्लब ऑफ शाहदरा दिल्ली के तत्वावधान में। और एक 12 सितंबर को हुआ, एक 2 अक्टूबर को, और तीसरा 31 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग रोटरी के विभिन्न लोग और रोटरी के जो शुभचिंतक उसमें भाग लेंगे। और ये अच्छी बात है कि पूर्वांचल से, उत्तर पूर्वी इलाके से आप लोग बैठकर यहाँ पे कवि सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे कहा गया कि मैं त्वचा दान के बारे में कुछ 2 शब्द बोलूं। आप लोग सब लोगों ने सुना होगा महर्षि दधीच के बारे में। महर्षि दधीच ने, जो हमारा इतिहास कहता है, हमारे पुराण कहते हैं कि महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान करके देवताओं की सुरक्षा की थी दानवों से। एक समय था जब दानवों का उत्पाद बहुत ज्यादा मच रहा था, देवता बहुत त्रस्त थे, और उन्होंने सोचा कि क्या करें हम लोग। और इंद्र देव के पास गए, और इंद्र देव को पता चला कि महर्षि दधीच अपने आश्रम में एक कठोर तप में लिप्त हैं। तो तप के उपरांत उन्हें असीम शक्ति प्राप्त होगी। तप के उपरांत सारे देवतागण इंद्रलोक के नेतृत्व में, इंद्र देवता के नेतृत्व में उस आश्रम गए। उन्होंने महर्षि दधीच की प्रार्थना की कि आपके हाथ में दानवों की सुरक्षा, आपके हाथ में। उन्होंने बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? देवताओं ने कहा, इंद्रदेव ने कहा कि आपकी अस्थियों में इतनी शक्ति है कि वो दानवों के हर अस्त्र का नाश कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मेरी अस्थि ले लीजिए। और उन्होंने अस्थि दान किया, और देवताओं की सुरक्षा की, और दानवों के उत्पात को कम किया या खत्म किया। आज कलयुग में देवता जो है नहीं रहे, हम मानव है, लेकिन दानवों के रूप में कौन है? दानवों के रूप में कोविड है, दानवों के रूप में बीमारियां हैं, दानवों के रूप में दुर्घटनाएं हैं, दानवों के रूप में अलग अलग लोग से त्रस्त लोग हैं जो विभिन्न अस्पतालों में रहते हैं। उन दानवों के प्रति सुरक्षा के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों के पास एक ही विकल्प बचा है, दवाइयाँ। दूसरा विकल्प बचा है कि ऐसे लोग जो दवाइयों के बाद भी सुरक्षा चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, उनके लिए त्वचा दान, नेत्रदान और अंगदान की आवश्यकता है। नेत्रदान और अंगदान के बारे में सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि त्वचा भी दान की जा सकती है। और उसका एक मुझे बड़ी जान की खुशी है कि जो लोग यहाँ उपस्थित है, कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे
अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित थे, जो त्वचा दान, अंगदान और अंगदान नेत्रदान के बारे में किया गया था 12 सितंबर को और 2 अक्टूबर को। मरणोपरांत, हालांकि मरण एक दुखद घटना है, मगर अगर जीवन एक भौतिक सुख है तो मृत्यु एक शाश्वत सत्य और व्यक्ति को जाना है। तो मृत्यु एक दुखांत घटना है। मृत्यु पश्चात 6 घंटे के भीतर नेत्रदान किया जा सकता है और त्वचा दान किया जा सकता है। आपके नजदीक के किसी त्वचा बैंक को संपर्क करें और या रोटरी क्लब या रोटरी संस्था को संपर्क करें। 6 घंटे के भीतर विशेषज्ञ और डॉक्टर आएंगे। परिवार की सहमति, परिवारजनों और शुभचिंतकों की सहमति के साथ शरीर की पीठ से, वृत्त पैर की पीठ से और जांघ से एक सीमित संख्या में त्वचा ली जाएगी और वो त्वचा बहुत कम 5 मिलीमीटर की होती है। वो त्वचा लेकर वो डॉक्टर जाएंगे, उससे प्रोसेस किया जाएगा रासायनिक प्रक्रिया से और वह त्वचा 5 साल तक बैंक में रखा। वह त्वचा किसी भी उस व्यक्ति के काम में आती है जो जलने से पीड़ित है, जो दुर्घटनाग्रस्त है, जो मधुमेह से पीड़ित है, जिसको चोट लग गई है और जिसके घाव नहीं बढ़ते हैं, उन्हें त्वचा स्किन राफ्टिंग की जाती है और वो स्किन राफ्टिंग से घाव बढ़ता है और अपने आप उस घाव को भरने से अपने आप शरीर की मूल त्वचा आती है और ये त्वचा अपने आप गिर जाती है, केंचुओं की त्वचा की तरह, सर्प की त्वचा की तरह। इसलिए त्वचा दान बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कि त्वचा दान के बारे में आप लोग विस्तार से अपने अपने इलाके में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने मंच से, अपने अपने संपर्क से अपने परिवार वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और परिचितों को इसके बारे में आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति इस बारे में अपने परिवारजनों को बताए कि मरणोपरांत मेरे अंगों का, नेत्रों का या मेरी त्वचा का दान जरूर करें और ये बताना बहुत जरूरी है और ये परिवारजनों तक बताना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आकर और मुझे चूंकि बुलाया गया है तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वागत है सर आपका। बहुत छोटी सी पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं कि कली शर्माई सकुचाई खिल गई, कली शर्माई सकुचाई खिल गई, अच्छा हुआ भौरे को जिंदगी मिल गई। कली शर्माई सकुचाई खिल गई, अच्छा हुआ एक भौरे को जिंदगी मिल गई। राह इठलाई बौखलाई, राह इठलाई बौखलाई तन गई, राह इठलाई बौखलाई तन गई, अच्छा हुआ एक राहगीर को मंजिल मिल गई। तो हमारा काम है तो कली की तरह जो खिले, सुंदरता प्रदान करे प्रकृति को और भौरे को जीवन प्रदान करे। हमारा काम है उस राह की तरह जिस पर लोग चलकर जाएं, मंजिल पाएं, मगर हम वहीं रहें। तो कोशिश करें कि हम जितना हो सके ये जागरूकता समाज में अपने आसपास फैलाएं। मुझे बुलाया, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष तौर पे आभारी हूँ मेरे मित्र और रोटरी क्लब ऑफ मुंबई बोरीवली ईस्ट मुंबई के भूतपूर्व अध्यक्ष राजेश मोदी का, जिन्होंने मुझे संपर्क दिया। आप लोग इस बीच आकर मैं अपने आप को प्रसन्नता और मैं अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने कही सर, बहुत बहुत स्वागत। अब इस मंच को का जो कार्यभार मैं दीपाली सोडी जी को देना चाहता हूँ। मैम, आप मंच को संभालें। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपाली सोडी जी। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय बैद्यनाथ जी, जो आपने मंच की शुरुआत की, हमारे साथ में बने हुए हैं। तो मैं पहले सबको बोलना चाहूंगी कि अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि दूसरों की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं कि कोई क्या बोल रहा है। तो जितने भी मंच पर इस समय उपस्थित हैं, आप अपना माइक को ऑफ कर लीजिए और सब वीडियो में रहे, कम से कम म्यूट कर लें, वीडियो में रहे कम से कम। हाँ, वीडियो में रहे पर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी जी। कहीं से एक आवाज अभी भी आ रही है। देखिए विनोद हसोड़ा साहब, आपके यहाँ से आप म्यूट करें प्लीज खुद को। म्यूट किया हुआ हूँ। नहीं सर, यहाँ आवाज आ रही है सर आपकी, आपका जो है म्यूट बता। अभी हुआ सर, यस अभी हुआ सर जी। हाँ अभी हो गया म्यूट, आप म्यूट हैं जी। जी, तो अभी मंच की शुरुआत करते हैं, समय भी आगे बढ़ रहा है। एक रेडमी 7 करके कोई है जिनका भी अनम्यूट है और उनके कारण वहां से आवाज आ रही है। रेडमी 7 कहाँ से है पता नहीं, जो भी है मैं उनको म्यूट कर देता हूँ जी। जी हाँ, आप कर दीजिए। जी हाँ, अब आप शुरू करें।
जी, मंच पर सभी कविजनों का, कविगणों का, सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब मंच में पधारे हैं। तो मैं अपना काव्य गोष्ठी का जो आयोजन है, प्रतियोगिता है, उसकी शुरुआत करती हूँ। तो मैं पहली कवित्री को मंच पर बुलाना चाहूंगी। तो उनका स्वागत करती हूँ मैं 2 पंक्तियों के साथ। जीवन की घड़ियां, यादों की लड़ियां, जीवन की घड़ियां, यादों की लड़ियां, नीली सिहाही में रंगती हूँ, कवित्री हूँ, कविता को भावों से रंगती हूँ। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रमनीक शर्मा जी को कि वो मंच पर आए और अपनी कविता हम सबके समक्ष रखें। स्वागत है रमनीक शर्मा जी, मैम, स्वागत है आपका आपका। स्वागत है मंच पर। मैम, अपने आप को अनम्यूट करें आप। मंच पर उपस्थित सभी कवियों और कवयित्रियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है मैम। आज का जो विषय है अंगदान, वो हम सबके लिए एक ऐसा विषय है जो नया भी नहीं कह सकते हम और बहुत पुराना भी नहीं है। लोगों को इसके बारे में कुछ जागृति है, लेकिन बहुत ज्यादा जागृति नहीं है। ऐसे मंच लोगों को एक जागृति प्रदान करने के साथ साथ लोगों में एक ऐसी भावना क्रिएट करते हैं जो उनके अपने लिए तो अच्छा है ही, समाज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी। और अब मैं इस विषय को और आगे ना बढ़ाते हुए अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का विषय है अंगदान। नया जीवन देकर किसी के काम आना चाहिए, अंगदान देकर किसी की सांसें बढ़ाना चाहिए। देव देते हैं हमें जो प्राण रूपी सद आशीष, करुण हृदय बनकर कोई उपकार करना चाहिए। छोड़ जाएगा ये चोला मानव तुझको एक दिन, फिर क्यों ना पहले से यही फिर याद रखना चाहिए। दुआएं पाना चाहते हो, दुआएं पाना चाहते हो जिंदगी में, और मरने के बाद भी होते ही अठरे कि तुम होते ही अठरे कि तुम फिर अंगदान की ले लो शपथ। यूं भी जलने के बाद तेरे अवशेष ना काम आएंगे। संवेदनशील होकर किसी बेबस को, संवेदनशील होकर किसी बेबस को तुम दान कर दो अंगदान। सहमति दो जीते जी फिर, सहमति दो जीते जी फिर, जागरूक कर दो मानव को। हो त्वचा या नेत्र गुर्दे, हो त्वचा या नेत्र गुर्दे, हड्डियां हो या हो आंख, मन बना लो एक बार, तुम कर दो अपना, तुम दान कर दो अपना दान। इंसान को जीते जी या करना हो मृत्यु के बाद, दान अंग अपने करके पुण्य कमाना चाहिए। टूटते तारे को देखो, वह भी करता किसी की इच्छा की। टूटते तारे को देखो, वह भी करता किसी की इच्छा पूरी। बुझते बुझते भी कोई दीपक जलाना चाहिए। नया जीवन दान देकर किसी के काम आना चाहिए। बुझते बुझते भी कोई दीपक जलाना चाहिए। नया जीवन देकर किसी की सांसें बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद आप सभी। जी, मैं मंच आगे बढ़ाने से पहले बैजनाथ जी आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप उधर से म्यूट कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत आवाज आ रही थी। जी, मैं भी बताना चाह रहा हूँ, बार बार निवेदन के बाद भी कोई नहीं सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन सबसे निवेदन करूँ कि आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। लेकिन लगभग लोग म्यूट ही हैं, एक आध लोग ऐसे हैं, प्लीज आप चालू रखें, मैं गौर करूंगा, ध्यान रखूंगा। जी जी जी, तो मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर दूसरी कवित्री को बुलाना चाहूंगी। तो उनके लिए मैं 2 पंक्तियां बोलती हूँ। ना कवित्री ना लेखिका हूँ मैं बस भावों की गुलाम, ना कवित्री ना लेखिका हूँ मैं बस भावों की गुलाम। भावों को भावों से उतार दूं कागज पर, हूँ बस इतनी ही तलबगार। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बबीता मादना जी को। बबीता जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुभ संध्या। राष्ट्रीय आंचलिक साहित्यिक संस्थान असम
दीपाली जी सोरी, हमारे अत्यंत गुणी मिंटू जी और विशेष निर्णायक मंडली एवं सभी उपस्थित विशिष्ट जनों का हृदय तल से आभार एवं नमन। इस भव्य समारोह का हिस्सा बनकर बहुत ही गौरवान्वित हूँ। मेरी आज की कविता का शीर्षक है प्राकृतिक त्वचा की फसल लहलहाएगी। जीवन की नश्वर मिट्टी खोदकर त्वचा दान का शाश्वत बीज बोए, दृढ़ संकल्प कर शपथ पत्र भर हर दिन मानवता की धूप दिखाए। जीवन की नश्वर मिट्टी खोदकर त्वचा दान का शाश्वत बीज बोए, दृढ़ संकल्प कर शपथ पत्र भर हर दिन मानवता की धूप दिखाए। सेवा भाव से स्वर्णिम नीर से सींचे, आइए सब मिलकर जीवन दान की सोचे। हम जुड़े और सबको जोड़े, फैलेंगी समाज में त्वचा दान की जड़ें। जागरूकता का क्लोरोफिल स्पंदित करेगा हर दिल। जागरूकता का क्लोरोफिल स्पंदित करेगा हर दिल। हर जलने से जीवित की बचाएगा जान, जब हर देशवासी करेगा अपनी त्वचा का दान। प्राकृतिक त्वचा को देगा संतुलित पोषण, त्वचा दान की मुहिम को मिलेगा संरक्षण। राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान की खाद राष्ट्र में बढ़ाएगी त्वचा दान का उत्पाद। राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान की खाद राष्ट्र में बढ़ाएगी त्वचा दान का उत्पाद। त्वचा दान से जुड़े मिथकों का चीर अंधेरा, सामाजिक चेतना का होगा नया सवेरा। बीज पनपेगा, बढ़ेगा, लाएगा समाज में खुशहाली, जगेगा जगाएगा बनकर जीवन वाटिका का माली। बीज पनपेगा, बढ़ेगा, लाएगा समाज में खुशहाली, जगेगा जगाएगा बनकर जीवन वाटिका का माली। वह दिन दूर नहीं जब प्राकृतिक त्वचा की ज्वलंत फसल लहलहाएगी, हर एक जलने से पीड़ित की जान बचाएगी, समाज में कल्याणकारी त्वरित क्रांति लाएगी। वह दिन दूर नहीं जब प्राकृतिक त्वचा की फसल लहलहाएगी, जलने से पीड़ित की जान बचाएगी, समाज में कल्याणकारी त्वरित क्रांति लाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया रचना आपकी। तो इसी के साथ, इतनी सुंदर कविता के साथ मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय धनेश्वरी दरा जी को। तो उनके लिए मैं दो पंक्तियां बोलती हूँ। सुंदर रचनाएं लिखकर खुद पर फूली नहीं समाती हूँ, सुंदर रचनाएं लिखकर खुद पर फूली नहीं समाती हूँ, 2 दिन तक भाव में रही, 2 दिन तक भाव में रही, तभी अच्छी कवित्री कहलाती हूँ। तो मंच पर आपका स्वागत है आदरणीय धनेश्वरी देवागन धरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपाली जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आ रही है आपकी आवाज जी। सभी वरिष्ठ आदरणीय जनों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज के गरिमामयी कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। आज बहुत ही अच्छा विषय है अंगदान। अंगदान में सबसे बड़ा दान है एक रक्तदान। रक्तदान भी अंगदान का ही एक अंश है। एक ऐसा दान है जो हम जीते जी कर सकते हैं और कई बार कर सकते हैं और कईयों के जीवन बचा सकते हैं। तो मैं पहले रक्तदान के बारे में एक मनहरण घनाक्षरी रख रही हूँ, उसके बाद अन्य रंग की दान के बारे में प्रश्न पढ़ूंगी। मनहरण घनाक्षरी रक्तदान। रक्तदान अपनाए दुखियों से दुआ पाए, रक्तदान अपनाए दुखियों से दुआ पाए,
कर महादान सभी जीवन बचाइए, कर महादान सभी जीवन बचाइए। किस रक्त होता सोने जैसा, दान मौका नहीं खोना, रक्त होता जैसे सोना, दान मौका नहीं खोना, बन रोते का सहारा फर्ज तो निभाइए, बन रोते का सहारा फर्ज तो निभाइए। कि पाए सभी यही शिक्षा, करे प्राण जन रक्षा, पाए सभी यही शिक्षा, करे प्राण जन रक्षा। चला अभियान बड़ा शिविर लगाइए, चला अभियान बड़ा शिविर लगाइए। करें सभी प्रभु पूजा, पूजा ऐसा नहीं दूजा, करें सभी प्रभु पूजा, पूजा ऐसा नहीं दूजा। प्राण वरदान मिले प्रभु बन जाइए, प्राण वरदान मिले प्रभु बन जाइए, प्राण वरदान मिले प्रभु बन जाइए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी अगली रचना है अंगदान के ऊपर, एक कुंडलियां छंद रख रही हूँ। दाता अंगों के बने करें पुण्य का काम, दाता अंगों के बने करें पुण्य का काम। दूजे के होठों सदा रहे हमारा नाम, दूजे के होठों सदा रहे हमारा नाम, रहे हमारा नाम। काम ऐसा कर जाए, जले ज्योति से ज्योति रोशनी नौ भर जाए। रहे हमारा नाम, काम ऐसा कर जाए, जले ज्योति से ज्योति रोशनी नौ भर जाए। कहे धरा कर जोड़ निभाए मर कर नाता, स्वर्ण रजत धन छोड़ बने अंगों के दाता। कहे धरा कर जोड़ निभाए मर कर नाता, स्वर्ण रजत धन छोड़ बने अंगों के दाता। मेरी अगली रचना है, एक मुक्तक रख रही हूँ अंगदान के ऊपर। ये जिंदगी हमारी तो खुदा का वरदान है, ये जिंदगी हमारी तो खुदा का वरदान है। करें अंगदान हम बने किसी की मुस्कान है, करें अंगदान हम बने किसी की मुस्कान है। किसी के सीने में दिल हमारा धड़के तो, किसी के सीने में दिल हमारा धड़के तो, देखे हमारी नजरों से ये हंसी जहान है, देखे हमारी नजरों से ये हंसी जहान है। और अंत में एक मैं उल्लाला छंद रख रही हूँ आप नेत्रदान के ऊपर, छोटे सा है, एक ही है, सुनिएगा। आंखें तो वरदान है, आंखें मुख मुस्कान जी, आंखें तो वरदान है, आंखें मुख मुस्कान जी। नेत्रदान का प्रण करें पावन कर्म महान जी, नेत्रदान का प्रण करें पावन कर्म महान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया रचना। धन्यवाद आप सभी का। तो मंच की संचालन को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, उनके लिए है। गढ़ देती हूँ शब्द के किले बांध देती हूँ, गढ़ देती हूँ शब्द के किले बांध देती हूँ, हर भाव को दोहों छंदों मुक्ताकों में बांध देती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय अनीता मंगलवार जी को मंच पर। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका।
सभी आदरणीय जनों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित हूँ मैं आज कविता पाठ के लिए और एक विशेष विषय दिया गया है अंगदान। तो सबसे पहले मैं जो अंगदान जैसे महान कार्य से जुड़े हुए हैं और जो महान कार्य कर रहे हैं उन्हें समर्पित दो पंक्तियां। किसी को मिले आंखों की रोशनी, किसी को मिली आंखों की रोशनी तो किसी को धड़कता दिल, वहीं वेंटिलेटर को छोड़ किसी को जिंदगी मिल गई। वो एक टूटता तारा जाने कितनों की मुरादें पूरी कर गया, वो एक टूटता तारा जाने कितनों की मुरादें पूरी कर गया। और अब विषय पे आती हूँ, अंगदान। मन में ये उद्गार आते, मन में ये उद्गार आते, अपाहिजों को देखकर भगवान ने हमें तो सब कुछ दिया, हमें संपूर्ण बनाया, यह है हम पर ईश्वर का उपकार। पर और कर लिया उपयोग हमने अपने सभी अंग प्रत्यंग का। जब आई दुनिया से जाने की बारी, जब आई दुनिया से जाने की बारी, तब क्यों ना नेक काम करें हम, तब क्यों ना नेक काम करें हम। जिन्हें भगवान देना भूल गए उन्हें हम अपने अंग प्रदान करें, जिन्हें भगवान देना भूल गए उन्हें अपने अंग प्रदान करें। मरकर सब नष्ट ही हो जाएगा, मरकर सब नष्ट ही हो जाएगा, इसलिए दान करें हम अंग, इसलिए दान करें हम अंग। जीवन संवर जाए किसी का, जीवन संवर जाए किसी का, हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें हमारे अंग जीवित रहें। किसी की आंखें किसी की रोशनी बनकर और दिल किसी का धड़कता हुआ तो ये एक सार्थक जीवन कहलाएगा हमारा। और किसी परिवार को खुशियां दे जाएं तो ईश्वर को भी अपने बनाए इंसान पर गर्व होगा, ईश्वर को भी अपने बनाए इंसान पर गर्व होगा कि इंसान आज इंसान के काम आ सका, इंसान आज इंसान के काम आ सका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना आपकी। धन्यवाद। मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी, कुछ दुनिया से सीखा मैंने, कुछ दुनिया से सीखा मैंने, कुछ खुद को पहचाना है, दिल से निकले जो आवाज कोरे कागज पर लिख डाला है। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे आदरणीय कवि विनोद कुमार हसोड़ा जी को। तो मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद कुमार हसोड़ा जी। साहब आप तक आवाज पहुंच पा रही है? स्वागत है विनोद जी। विनोद जी हाँ स्वागत है विनोद जी। अनम्यूट कीजिए खुद को विनोद साहब। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज विनोद जी, शुरू। माँ बीना पानी को नमन, समस्त साहित्य साधकों को, संजय जी, पिंटू जी, दीपाली सोडी जी, सभी को मेरा नमन। और प्रस्तुत है मेरी रचना, ज्यादा भूमिका नहीं मांगूंगा। मानवता हेतु कार्य कुछ महान कीजिए, मानवता हेतु कार्य कुछ महान कीजिए, आगे बढ़े और गर्व से ऐलान कीजिए, आगे बढ़े और गर्व से ऐलान कीजिए। औरों के काम कतरा शरीर का, औरों के काम आ सके कतरा शरीर का, नेत्रदान रक्तदान अंगदान कीजिए, नेत्रदान अंगदान रक्तदान कीजिए। एक मुक्तक और सुनिएगा। आदमी वो है जो औरों के काम आते हैं, आदमी वो है जो औरों के काम आते हैं, देवदूत बन के कई जिंदगी बचाते हैं, देवदूत बन के कई जिंदगी बचाते हैं।
जिन्हें परवाह सदा होती है मानवता की, जिन्हें परवाह सदा होती है मानवता की, दधीची रूप में वो ही तो पूजे जाते हैं, दधीची रूप में वो ही तो पूजे जाते हैं। एक मनहरन घनाक्षरी सुनिएगा। आपकी त्वचा से यदि जीवन किसी का बचे बन दान भीर आप त्वचा दान कीजिए। आपकी त्वचा से यदि जीवन किसी का बचे बन दान भीर आप त्वचा दान कीजिए। किडनी खराब कोई मौत से है जूझ रहा, एक किडनी दे उससे अंग दान कीजिए। किडनी खराब कोई मौत से है जूझ रहा, एक किडनी दे उससे अंग दान कीजिए। चलता निर्माण क्रम रक्त का शरीर में है, चलता निर्माण क्रम रक्त का शरीर में है, जरूरतमंदों को तो रक्तदान कीजिए। चलता निर्माण क्रम रक्त का शरीर में है, जरूरतमंदों को तो रक्तदान कीजिए। दुनिया को छोड़ जब जाने को हो आप तब, दुनिया को छोड़ जब जाने को हो आप तब, जाते जाते पुण्य कार्य नेत्र दान कीजिए। दुनिया को छोड़ जब जाने को हो आप तब, जाते जाते पुण्य कार्य नेत्र दान कीजिए। एक और सुनिएगा कि आंखों की ज्योति जो खो चुके हैं, आंखों की ज्योति जो खो चुके हैं, आंखों में उनके फिर जान भर दें। आंखों की ज्योति जो खो चुके हैं, आंखों में उनके फिर जान भर दें। देंगे दुआएं वो जिंदगी भर, हो मौत जब तो निशान कर दे। आंखों की ज्योति जो खो चुके हैं, आंखों में उनके फिर जान भर दे। जले कटे को त्वचा जरूरी है, अल्प परत ले हो जाए पूरी। जले कटे को त्वचा जरूरी, अल्प परत ले हो जाए पूरी। पता चले ना कैसे निकाला, न खून बहना न लागे छुरी, न खून बहना न लागे छुरी। ये बात सच्ची बताए सबको, ये बात सच्ची बताए सबको। अवसर मिले त्वचा दान कर ले, अवसर मिले त्वचा दान कर दे। आंखों की ज्योति जो खो चुके हैं, आंखों में उनके जान भर दे। देंगे दुआएं वो जिंदगी भर, हो मौत जब तो नेत्रदान कर दे। आंखों की ज्योति जो खो चुके हैं, आंखों में उनके फिर जान भर दे। और अंत में एक मुक्तक और सुनिए कि कार्य अच्छा करे त्यागी वही होते हैं, कार्य अच्छा करे व्यक्ति वही वसान होते हैं। बचाए प्राण तो ईश्वर समान होते हैं, बचाए प्राण तो ईश्वर समान होते हैं। यूं तो करते हैं नित्य दान अच्छी आदत है, यूं तो करते हैं नित्य दान अच्छी आदत है। करे जो अंगदान, करे अंगदान जो जनहित महान होते हैं, करे अंगदान जो जनहित महान होते हैं। कार्य अच्छा करे व्यक्ति वो शान होते हैं, कार्य अच्छा करे व्यक्ति वो शान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत शानदार विनोद बहुत जी, शानदार, बढ़िया। बहुत शानदार। तो आपकी तारीफ में 2 पंक्तियां मैं कह देता हूँ। स्वागत है बड़ी संजय जी। बड़ी बड़ी मुद्दत से चाहा है तुम्हें, बड़ी मुद्दत से चाहा है तुम्हें, बड़ी दुआओं से पाया है तुम्हें, तुमने भूलने का सोचा कैसे, किस्मत की लकीरों से चुरा के लाया हूं मैं तुम्हें। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कहता है कि आपको मैं भूल सकता हूँ? अरे आपकी तो यादों में जीवन भर झूल सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ मैं तमन्ना रखता हूँ, हाँ मैं तमन्ना रखता हूँ आसमान को छूने की, लेकिन औरों को गिराकर कभी आसमान छूने का इरादा मैं नहीं रखता। इसीलिए दिल में आप हमारे बसते हैं, इसलिए दिल में आप हमारे बसते हैं, और आपका काव्य पाठ सुन के तो हम धन्य हो जाते हैं। बहुत 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 बढ़िया, आभार, बहुत बढ़िया हार्दिक आभार। संजय जी। हार्दिक आभार संजय भाई, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सिर्फ बहुत अपने शानदार। आप आप को बस एक बार में म्यूट कर लें, फिर से आवाज आ रही है जहां तहां से, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, बहुत तकलीफ होती है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। तो इसी के साथ मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी हमारी युवा कवित्री जो मुंबई से है, तो उनके लिए 2 पंक्तियां हैं। हाँ बुनती हूँ कविताएं क्योंकि मैं आशा बुनती हूँ, हाँ बुनती हूँ मैं कविताएं क्योंकि मैं आशाएं बुनती हूँ। तो इसी के साथ मंच पर नई उड़ान भरती हुई कवित्री आदरणीय सपना चौबे जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। तो सपना चौबे जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम सपना चौबे है। मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नश्वरी शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, नश्वरी शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, उससे पहले इन अंगों को अस्तित्व में लाना है। आग में ही जला कर जाना है, इस प्रथा को भी मिटा दिखाना है। लोगों की इबादत बन कुछ ऐसी कयामत कर, लोगों की इबादत बन कुछ ऐसी कयामत कर, भले ही तू आज इस दुनिया से जा रहा है, लोगों को सलामत कर, फिर भी लोगों को सलामत कर। वचन देती हूँ आज मैं त्वचा का करूंगी दान में, वचन देती हूँ आज मैं त्वचा का करूंगी दान में, जो जीते जी ना कर सकी वो मर के करूंगी उपकार में, वो मर के करूंगी उपकार में। बहुत खूबसूरत इस दुनिया को और खूबसूरत बनाना है, खूबसूरत इस दुनिया को और खूबसूरत बनाना है, बिगड़े हुए चेहरे को भी सुंदर बनाना है, सुंदर बनाना है। जिंदगी नहीं मिली है तो त्वचा भी अवश्य मिलेगा, जिंदगी नहीं मिली है तो त्वचा भी अवश्य मिलेगा, उससे पहले इन त्वचा को भी अस्तित्व में लाना है, अस्तित्व में लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो है सो मच नई पीढ़ी की जो है आने वाली बहुत सुंदर कवित्री हैं। मैं आशा करता हूं भविष्य में आप और अच्छा गाएंगी, आप अच्छा करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया रचना सपना चौबे जी। तो इसी के साथ मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय शगुफ्ता यास्मीन काजी जी को। तो उनके लिए 2 पंक्तियां हैं। अपनी ख्वाहिशों को अपने सपनों में ही जिया है, अपनी ख्वाहिशों को अपने सपनों में ही जिया है, कल्पनाओं को ही इसीलिए रचनाओं में लिख दिया है, कल्पनाओं को ही इसलिए रचनाओं में लिख दिया है। तो मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शगुफ्ता यास्मीन काजी जी। स्वागत है मैम, आप आए। गुप्ता जी मंच पर है क्या? शायद नहीं दिख रही हैं मुझे तो। हाँ पहले तो थी पर अभी नहीं है। दोबारा बुला लेंगे, उनकी किसी और को बुला लीजिए, दोबारा बुला लेंगे उनको। जी, तो इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय अलका जैन जी को। अलका जैन जी, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्कार, मैं अलका
मंच पे सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब मैं जो है अंगदान के ऊपर कुछ दोहे। अंगदान जो कर रहे है ये दान महान, जाते जाते तुम करो करना जी श्रीमान, करना जी श्रीमान। संकट में जो दान दे करे सभी सम्मान, मिलती रोगी जिंदगी वापस मिलती जान, वापस मिलती जान। हर पल होता कीमती, नहीं लो दान। गणेश्वरी जी अपने आप को म्यूट करें, आपको हो रहा है गणेश्वरी जी। खोया अवसर नींद में कैसे हो सम्मान, कैसे हो सम्मान। कर्म धर्म के साथ में हुआ परीक्षा काल, मौका मिला है भाग्य से तुम बन जाओ ढाल, तुम बन जाओ ढाल। दान अंग भारत करे जिसमें हो संस्कार, सदा बचाता जान है पावन बड़े विचार, पावन बड़े विचार। ज्ञान ध्यान सब कुछ करो जग में पाओ मान, जग में पाओ मान। कार्य बड़ा महान ये अंग करे जो दान, अंग करे जो दान। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब अनिता जी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिता अनिता जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारी युवा पीढ़ी की एक और कवित्री। उनके लिए है, वे कवित्री है, वे कवित्री ही नहीं खुद ही एक कविता भी है, वे कवित्री ही नहीं खुद भी एक कविता भी है। इसी पंक्तियों के साथ मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय नेहा यादव जी को। तो आपका मंच पर स्वागत है नेहा यादव जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नेहा मित्रों, आज लोग नेहा जी आपके मित्रों तस्वीर नहीं आ रही है, वीडियो में नहीं है, प्लीज एक बार देख लें फिर से नेहा जी। जी हाँ, जी हाँ। मित्रों, आज अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज मैं आप सभी को अपना अंगदान पर कविता को सुनाना चाहती हूँ। हमारे मरने के बाद हम किसी और को दे सकते हैं जान, हमारे मरने के बाद हम किसी और को दे सकते हैं जान। अंगदान करना हम सबकी है समझदारी, लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना है हमारी जिम्मेदारी। अंगदान से तुम क्यों डर रहे हो, अंगदान के लिए तुम क्यों इतना सोच रहे हो। एक ना एक दिन तो देह मिल जाएगा मिट्टी में, इससे अच्छा है तो हमारे सहयोग से और कोई खेल पाएगा मिट्टी में। अंगदान कर नया जीवन दे दो, नई जिंदगी जीने की वजह दे दो। हमारे त्वचा से कोई और नया रूप ले पाएगा, हमारे सहयोग से वो जिंदगी में खुश रह पाएगा, हमारे सहयोग से वो जिंदगी में खुश रह पाएगा। हमारे सहयोग से अंगदान केंद्र को भी सहयोग मिल पाएगा, तब अंगदान केंद्र भी जरूरतमंद का सहयोग कर पाएगा। नन्हे से दिल के धड़कनों को मृत्यु के बाद तुम दे दो किसी और को, नन्हे से दिल के धड़कनों को मृत्यु के बाद तुम दे दो किसी और को। नेत्रदान कर नया जीवन दे दो, संग उनके साथ हैं ऐसा हौसला दे दो। देखेंगे वो नया जीवन हमारे सहयोग से,
तब वह मिल पाएंगे इन प्राकृतिक सुंदरताओं से। हमारे जाने के बाद कितना अच्छा होगा, हमारी आंखों में कोई और अपने सपने सजाएगा। हमारे सहयोग से वो अंधेरी दुनिया छोड़ पाएगा, हमारे सहयोग से वो फिर मुस्कुराएगा। नेत्रदान और अंगदान से मत डरो तुम, उन लोगों का सहयोग करो। अब तो कहना है हमें, जरा तुम भी अंगदान करो, जरा तुम भी उन लोगों का सहयोग करो। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, अच्छी सोच है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दीपाली जी, आपने देखा आज के जो युवा पीढ़ी है, उन पीढ़ियों में हमसे ज्यादा जुनून है, ज्यादा ललक है, ज्यादा दया भाव है, दान भावना है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर भारत की जो युवा पीढ़ी है, वह जो है हमारे देश के प्रति ज्यादा जागरूक है। जैसे सपना जी की आवाज देखिए, साथ में कौन आई थी बीच में, उनका नाम भूल गया मैं। बहुत क्या बात है, सपना चौबे जी। क्या हम देखिए, मैं यहाँ विदेश में बैठे बैठे सब देख रहा हूँ कि हमारे वहाँ का जो है इंडिया में के लोग कैसे हैं और मैं जहाँ हूँ वहाँ के लोग कैसे हैं, दोनों में कितना अंतर है। वाह, मैं सबको नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। आज की युवा पीढ़ी बहुत जानकार है, वही बहुत जानकार है। यही तो संसार है, यही तो संसार, यही तो संसार है मिंटू जी। बिल्कुल साहब। मैं सच बताऊं संजय साहब, मैं यहाँ देखता हूँ ना तो मैं इंडिया को बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ कि हमारा इंडिया जो है, इंडिया के कैसे देखिए बच्चियां कैसी कैसी जो है क्या क्या सोच रखती हैं। बहुत बहुत संजय भाई, बहुत सोचता हूँ। बहुत, इसीलिए कहा गया है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये हमारे देश का संदेश है। जी जी, संस्कार है। आगे 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 ऐसे जोड़ दो, करें भलाई हम किसी की, मिलेगा फल तुमको भी, इसी तरह से हम सब मिलते रहें दोबारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। बहुत खूब, बहुत खूब साहब जी, बहुत इस पर दो पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगी। इस पर दो पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगी। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जी वाह वाह, बहुत बढ़िया अलका जी, बहुत बढ़िया जी। तो मंच को आगे बढ़ाती हूँ। तो मंच में अगली कवित्री को मैं बुलाना चाहूंगी। भावुक हो मन मेरा मुस्कान कविता बने, भावुक हो मन मेरा मुस्कान कविता बने, भावुक हो मन मेरा आंसू कविता बने, भावों से विचारों का चेहरा मेरी कविता बने। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय हेमलता गोलछा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर हेमलता जी। अंगदान जीवन दान, और इसी के माध्यम से मैं अपनी कविता अगर संभव हो तो एक बार अपने आप को वीडियो में आ जाए मैम, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, क्षमा चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है मैम आपका, आप आए एक बार वीडियो में आ जाए। नमस्कार, और मंच के पटल पर सभी उपस्थित गुणीजनों सुधीजनों को मेरा नमन। नमन नमन। जय हेमलता जी, नमन है आपका, स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये सपना चौबे और कौन है, दोनों बहनें हैं क्या? जी जी, दोनों बहनें हैं। मैं देख रहा हूँ दोनों बहनें दिख रही है मुझे। आइए सपना जी, स्वागत है। ये हेमलता गोलछा जी हैं, ये अभी जो मंच पर आई हैं ये हेमलता गोलछा जी हैं। हेमलता गोलछा जी हैं, स्वागत है मैम आपका हेमलता जी। जी। बहुमूल्य जीवन, बहुमूल्य जीवन अनमोल अंग, जतन से संवारा देह का अंग अंग। बहुमूल्य जीवन अनमोल अंग, जतन से संवारा देह का अंग अंग। प्राण पखेरु उड़े सलोनी काया, बनी राख मनुष्य जिस दिन हुआ बेदिन। बड़ी उमंग से जिया, बड़ी उमंग से जिया मानव ने सतरंगी जीवन, बड़ी उमंग से जिया मानव ने सतरंगी जीवन। बाद मरण के उपयोगी बनो,
बात मरण के उपयोगी बनो, दो किसी लाचार को अभय दान, कल्याण हो समाज का करो ऐसा महादान, कल्याण हो समाज का करो ऐसा महादान। ज्योति दर्शन से आलोकित हो, ज्योति दर्शन से आलोकित हो किसी का संसार, फिर से ऊर्जा पसरे, फिर से ऊर्जा पसरे किसी बेबस के जीवन में हो, देखे वो भी आपकी आंखों से संसार, देखे वो आपकी आंखों से संसार, हृदय के दान से धड़के महके जीवन, इससे नहीं बड़ा कोई उपकार, इससे नहीं बड़ा कोई उपकार, गर्व से करो जीवन दान, गर्व से करो जीवन दान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया हेमलता जी, प्रेरणादायी हैं, बहुत अच्छी। जी मंच पर मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारी ये भी युवा कवित्री है सपना चौबे जी की बहन आदरणीय संध्या चौबे जी। तो मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है संध्या चौबे जी। थैंक यू मैम। यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं इसे अंगदान इस पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अंगों का दान किए बिना दुनिया छोड़ो नहीं, अंगों का दान किए बिना दुनिया छोड़ो नहीं, मृत्यु के बाद जलाकर इंसानियत से मुंह मोड़ो नहीं। इंसान हो इंसानियत दिखाओ, अंगों का दान अवश्य कराओ। सुनहरे भारत को देखने की लालसा छिन जाए जिनसे आंखों की आशा, सुनहरे भारत को देखने की लालसा छिन जाए जिनसे आंखों की आशा। भगवान का दिया उन्हें लौटाओ, नित्य दान अवश्य कराओ। प्यार का दीपक सभी के घर में जले, किडनी की बीमारी से जो पल पल मरे। भारतीय हैं सब एक साथ आइए, किडनी का दान अवश्य कराइए। त्वचा भी है जीने का आधार, छिन जाए तो हो जाए दुखों का शिकार। त्वचा भी है जीने का आधार, छिन जाए तो हो जाए दुखों का शिकार। मृत्यु के बाद जलाकर ना करो इसका अपमान, त्वचा का भी अवश्य करो दान। इंसान है इंसानियत दिखाओ, अंगों का दान अवश्य से अवश्य कराओ। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बढ़िया। जोश भर देती है ना ये लोग, लड़कियां लोग आकर जोश भर देती है सभी कवियों में। जो देना ना चाहे ना वो अभी क्या मरने से पहले मेरा अंग ले लो तुम, ऐसा ऐसा जोश भर देती। जी 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 बहुत बढ़िया। नए भारत की कल्पना है, कल्पना है। यस, स्वागत है आप लोग का, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। नए भारत की ये कल्पना है जो आगे जाकर साकार हो जाएगी, और अब युवा पीढ़ी ही सब कुछ है इस भारत की जो आगे भारत को नया भारत बनाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय जी आप मंच पर आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका मंच पर होना। तो इसी के साथ मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी, अगर शुगुफ्ता जी मंच पर इस समय है तो मैं शुगुफ्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। गुप्ता जी दिख तो नहीं रही हैं? नहीं दिख रही है क्या? अलका जी नहीं, अर्चना पाठक जी भी मंच पर नहीं दिख रही हैं शायद। नहीं दिख रही। नहीं, गुप्ता जी है मंच पर। गुप्ता जी आप सुन पा रही हैं? गुप्ता जी मंच पर दिख रही हैं पर शायद नहीं सुन पा रही हैं यहाँ। ऐसा कुछ हो पा रहा है। और देखिए अगर आगे हम दीपाली जी किसी और को देखें। जी अर्चना पाठक जी हैं, वो भी मंच पर नहीं है। तो गुप्ता जी और अर्चना पाठक जी ही दो कवित्रियां ही रह गई थी, पर गुप्ता जी मंच पर होके भी शायद सुन नहीं पा रही हैं। और अर्चना पाठक जी थे, तो ये दो ही थे। तो अभी जो है, अभी आप दीपाली जी पिछली बार भी आप कुछ नहीं सुना पाई थी। मैं चाहूंगा कि आज दीपाली जी के लिए जोरदार तालियां। दीपाली जी कुछ सुना पाए आज, प्लीज दीपाली जी आप सुनाएं। पहले आप अपना नहीं पहले दीपाली जी को बुलाने के लिए, दीपाली जी को बुलाने के लिए मैं पढ़ूंगा पंक्तियां। जी जी स्वागत है आपका। अभी आप जी अभी तो मैं कुछ ऐसा तैयार नहीं किया था, पर कोई बात नहीं। आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं।
नहीं ऐसी बात नहीं है। जेकर गुप्ता जी सुन रही हैं तो आप आ सकती हैं मंच पर। सगुप्ता जी आप हैं वहां पर, वरना फिर प्रोग्राम के जो है आखिरी चरण पर है। जी आप अपना नया आगे जो बताना चाहते थे वो बताइए, उसके बाद मैं अपनी कविता रख दूंगी। जी हाँ, मैं बताना चाह रहा मिंटू था। साहब मेरे लिए कह रहे थे क्या? मिंटू साहब मेरे लिए कह रहे, शकुंतला स्वरूपरिया? जी 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 जी। दीपाली जी, अच्छा नहीं शकुंतला स्वरूपरिया नहीं, शगुफ्ता जास्मीन। सगुफ्ता जी, हाँ वही मैंने कहा, क्षमा कीजिए। अच्छा थैंक यू। तो ये नहीं खाने में जी, मैं अपने बारे में, इसके बारे में, मैं एक कार्यक्रम के बारे में आप लोग सामने चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप लोग कहें तो उसको मैं सुनाऊं, आपको बताऊं। जी बताइए सर, इसी मंच के से जो है एक मैं प्रोग्राम कराना चाह रहा हूं। उस सुनाइए सुनाइए, स्वागत है सर। एक प्रोग्राम के बारे में सर मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूं। वो प्रोग्राम है सर कि आने वाले जो 14 नवंबर है बाल दिवस, उस बाल दिवस के अवसर पर हम एक युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखने वाले हैं, जिसका हमने नाम रखा है बाल दिवस काव्य प्रतियोगिता। उसमें जो है देश विदेश के जितने भी स्कूल हैं, जैसे कि हमारा जो स्कूल है अभी यहाँ पर है, तो देश विदेश के जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे स्कूलों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। उस इनविटेशन के जो है के माध्यम से बच्चे लोग जो है अपने अपने स्कूल से बच्चे जुड़ पाएंगे। उसमें उसका कुछ क्राइटेरिया है जो मैं लिंक आप सबके सामने भेजूंगा। उस लिंक पर जाएं। आप अगर शिक्षिका हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप जो है अपने बच्चों को उस लिंक के साथ जोड़ें, उसे जो है बताएं कि कविता करनी है, देशभक्ति कविता है और स्वरचित कविता होनी चाहिए। उसके लिए हम जो है यहाँ पर 3 इनाम भी रखे हैं। सर्टिफिकेट तो सारे को दिए जाएंगे, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे सबको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। साथ में सर्टिफिकेट साथ में कुछ इनाम भी रखा गया है। उस इनाम के जो है एक फर्स्ट इनाम जो है 1501, दूसरा है 1001 और तीसरा है 501। तो मैं यहाँ पर इसलिए ऐलान करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे आप लोग जो हैं इस बारे में अगर कुछ हमें बता सकें, इसके बारे में कोई सहयोग कर सकें कि जो मेरी सोच है कैसी है, क्या है, आप इसके लिए रखा हूँ आपके सामने। उसके लिए हम 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को ही रखे हैं। सिर्फ 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों को ही इसमें मौका दिया जाएगा। जो भी बच्चा भाग लेना चाहता है या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा भाग ले, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जो है स्कूल के द्वारा कहना पड़ेगा, आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे प्राइज जीत पाएंगे उनको जो है हम स्कूल के माध्यम से उनका हम मांगेंगे कि आप अकाउंट नंबर दीजिए। बैजनाथ जी, मैं बोलना चाहती थी अगर ये कार्यक्रम हम 8th क्लास से शुरू कर दें, क्योंकि 8th क्लास के बच्चे भी अच्छा लिखते हैं। मेरी नजर में 1-2 बच्चे हैं। मैं तो अगर 8th क्लास से शुरू कर पाली जी बताऊं कि आपकी जो बच्चियां हैं ना, क्या नाम है, सपना और कौन, इसके कारण में 11 to 10 रखा हुआ ना, 8 to 10 रखने वाला था मैं। नहीं 8 क्लास से रखिएगा, तो 8 क्लास के बच्चियों को भी मैंने बहुत अच्छा लिखते हुए देखा है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी। अगर सब आप लोग जो विनोद साहब हैं, संजय साहब जो भी हैं, सगुप्ता जो भी हैं, वो बताएं कि क्या 8 से लेकर 12 तक का जो लेवल सेम रहेगा? सेम रहेगा ना। आजकल तो सब अच्छा लिखते हैं। अच्छा, 8th क्लास वाले भी काफी रंग ला रहे हैं। एक्चुअली सर मैं ना चैट में लिंक डालता हूँ, उस लिंक के माध्यम से आप जाएंगे तो आप वहां पर खोल के देख सकते हैं। तो एक मेरा साइट है, उसका नाम है bestyeducation.com। वो मेरा साइट है। www मैं लिख रहा हूँ, bestyeducation.com। आप इस पर जाकर, मैंने लिंक डाला है, आप देख सकते हैं, खुद को एनरोल वहां पर कर सकते हैं, जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं। और इसकी जो है बाद में इसकी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और ये मैंने सिर्फ एक साधारण से आपको जानकारी के लिए मैंने दिया है। आप वहां पर मेरा लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, भर सकते हैं। मैंने लिंक चैट पर शेयर किया है।
तो इस पर किसी को कुछ अगर कुछ कमेंट करना चाहे, कुछ बताना चाहे तो प्लीज बताइए कि सर अच्छी बात है, कैसा है और क्या हो सकता है, जो प्लीज बताएं। वहाँ सब कुछ डाला हुआ है। जरूर सर ग्रुप को राउंड के माध्यम से भी कर सकते हैं। सॉरी मैडम, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। जी हेलो, मैं ऐसा कह रही है, हूँ। मैं किसी को ज्यादा देखिए, अभी मुझे 2 राउंड ये भी नहीं करना था। मुझे ये प्रोग्राम जो तक है ना, आज जो दूसरा प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि मैम किसी को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। हम उतने देर में एक नया कुछ टॉपिक लेके आ जाएंगे। मेरा दिमाग में होता है कि एक नया टॉपिक से शुरू करेंगे, फिर से एक नया कभी सम्मेलन रखेंगे, इसलिए एक ही बार में खत्म करना चाहते हैं। नहीं, इसके लिए नहीं, मैं जो आप बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ मैम। जब तक 14 नवंबर तो करेंगे, फिर जैसे ही कुछ आएगा तो फिर एक नया प्रोग्राम रखेंगे। हमारा तो एक संस्था ही जो है मैम इसलिए जुड़ा हुआ है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ मैम। ये मेरा है, मैंने लिमिट दिया है कि इतने तारीख तक ही मैं लूंगा, बच्चों को बाकी नहीं लूंगा, अपने आप साइट बंद कर दूंगा मैं। तो सर इसमें कितने मिनट तक रहेंगे ये भी क्लियर कर देना पड़ेगा। सब उस जगह, सब आप जाएंगे वहां पर सब कुछ मिलेगा मैम आपको। जी खसरोला साहब, हाँ, सब विषय जो है ना, विषय निर्धारित रहेगा या विषय स्वतंत्र रहेगा? जी नहीं, हम विषय लिखा हुआ है सर, विषय ओनली देशभक्ति। नहीं, देशभक्ति में भी बहुत सारा नहीं, देशभक्ति में कुछ भी चलेगा, देशभक्ति होनी चाहिए। कुछ भी चलेगा, ठीक। मैं वहां पर, आप लिंक पे जाएंगे ना सर, सारा डिटेल उस जगह दिया हुआ है, इसलिए मैंने बताया। दीपाली जी, समय कितना देर का होगा? मतलब बच्चे जो प्रस्तुति देंगे विनोद साहब, वहां पर सब कुछ दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया है सब। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। दीपाली जी आपका स्वागत है। हाँ, तो मैं बुलाता हूँ दीपाली जी को। अच्छा। हाँ, कि बिखरे पड़े थे रत्न चारों तरफ दिशाओं में, बिखरे पड़े थे रत्न चारों दिशाओं में, इकट्ठा किया इनने अपने आप यहाँ पे, जोड़ दिया एक धागा के सूत्र में, और जोड़ दिया एक धागा के सूत्र में, सबको ही पो दिया इन्होंने एक माला में, सबको ही पो दिया इन्होंने एक माला में, ऐसा ये व्यक्तित्व रखती हैं सदा, स्नेह प्यार को सदा देती सभी को, ऐसी ही शख्सियत को हम दीपिका कहते, ऐसी ही शख्सियत को हम दीपिका जी कहते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत है। आभार आपका। जी, तो मैं जो आज का विषय है, इसी विषय पर अपनी रचना रखना चाहूंगी। मेरी रचना का कविता का शीर्षक है, ये भी नहीं देखी मैंने, ये वापिस आया ना, वो लेके उसको सगुफ्ता यास्मीन जी, अर्तुगरुल के बेटे के लिए, हम लोगों ने आप कहा बस उसके बाद से नहीं देखी। सगुफ्ता जी, आप दिख नहीं पा रही, आप थी कहाँ? आपको इंतजार हो रहा है, कब से बुला रहे हैं आपको। ज्वाइन नहीं हो पा रही। आप मंच पर हैं? आप मंच पर हैं? अच्छा, आप मंच पर हैं, तो आप अपनी रचना हमारी रचना पेश करें। आप सगुफ्ता जी, स्वागत है आपका। लेकिन दीपाली आप पढ़ लेती तो चलता ना, अभी वो जब तक वो तैयारी करेंगी। मैं पढ़ लूं? नहीं, एक्चुअली मैं ना ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। मुझे आपकी आवाज में, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही थी। पिता पे है ना, पिता पे है ना अपना, पिता पे ना, मैं पढ़ती हूँ। बहुत मुश्किल से आज आपकी आवाज आ रही है मुझे, इससे पहले मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी। मंच को नमन करती हूँ और सभी सुधी जन कवियों को मेरा नमस्कार। और मैं अपनी रचना पिता पर पढ़ती हूँ। पिता मेरी रचना का शीर्षक है। पिता पर नहीं थी, वो नेत्रदान, रक्तदान और त्वचादान के ऊपर थी ना, जो आपको विषय दिया था हमने। अच्छा, हाँ, इन्होंने अभी पिता पे पढ़ी ना, माँ पर शायद, तो इसलिए मैंने, ठीक है ना, मैं नेत्रदान पे पढ़ी। हाँ जी, नेत्रदान। नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान, नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान, सुनते रहें बरसों कान, सुनते रहें बरसों कान,
आया न कभी ये भान, कर दे हम भी नेत्रदान। रखे पुण्य का मान, हम भी करे कार्य महान, हम भी करे कार्य महान। मरणोपरांत हो हमारा सम्मान, मरणोपरांत हो हमारा सम्मान। किंतु जब तक स्वयं भोगे न दर्द, समझ न आए पराया दर्द। जब तक स्वयं भोगे न दर्द, समझ न आया पराया दर्द। ऐसा ही हुआ हमारे संग, ऐसा ही हुआ हमारे संग। अच्छी भली जिंदगी में हुआ हादसा एक पल में। रोड एक्सीडेंट में सर पर लगी गहरी चोट, सर पर लगी गहरी चोट। खुली आंखों के आगे छाया था घनघोर अंधेरा, खुली आंखों के आगे छाया था घनघोर अंधेरा। रंगीन दुनिया हो गई थी अंधियारी, जगमगाते दिए के उजाले, जगमगाते दिए के उजाले। लगने लगे हमें अंधियारे, लगने लगे हमें अंधियारे। सोच में हुए हम गुम, सोच में हुए हम गुम। कैसे जीते होंगे वो, कैसे जीते होंगे वो। जीवन में सदा जिनके छाया है अंधेरा, जीवन में सदा जिनके छाया है अंधेरा। देख नहीं सकते जो, देख नहीं सकते जो जहां की रंगीनियां। राह चलते भी जिन्हें मिलती रहती हमदर्दियां, राह चलते भी जिन्हें मिलती रहती हमदर्दियां। तरसती आंखों पर, तरसती आंखों पर बरबस पड़ती तरस से संवेदनाओं, संवेदनाएं आहत होती है, संवेदनाएं आहत होती है। तब समझ आया आंखों बिन जीना, तब समझ आया आंखों बिन जीना। जैसे सांसों बिन शरीर, जैसे सांसों बिन शरीर। तुरंत हुए इलाज से लौटी जब रोशनी आंखों की, तुरंत इलाज से लौटी जब रोशनी आंखों की। हुई फिर से दुनिया रंगीन, हुई फिर से दुनिया रंगीन। एक निर्णय ले लिया, तब एक निर्णय ले लिया। सुना दिया फरमान, सुना दिया फरमान। करेंगे हम भी नेत्रदान, करेंगे हम भी नेत्रदान। किसी अंधे की आंखों से, किसी अंधे की आंखों से फिर देखेंगे दुनिया, फिर देखेंगे दुनिया। और दिखाएंगे उसे भी, और दिखाएंगे उसे भी दुनिया की रंगीनियां। निसर्ग का सौंदर्य, प्रकृति की अप्रतिम संपदा, प्रकृति की अप्रतिम संपदा। करेंगे नेत्रदान हम, करेंगे नेत्रदान हम, जो है सर्वश्रेष्ठ दान। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, बहुत संस्था जी, बहुत बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू। और मैं दीपिका जी के बेहतरीन संचालन पर एक मुक्तक कहना चाहता हूँ। मैं दीपिका जी के बेहतरीन संचालन पर एक मुक्तक कहना चाहता हूँ। विनोद जी, मैं दीपाली हूँ। हाँ, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली, जी दीपाली दीपाली। जी, दीपाली जी जी। हाँ जी। संचालन दीपाली जी जो कमाल कर रही, संचालन दीपाली जी तो कमाल कर रही। सारे कवियों को आज तो खुशहाल कर रही, सारे कवियों को आज तो खुशहाल कर रही। बारी बारी से सबको बुलाती है पटल पर, बारी बारी से सबको बुलाती है पटल पर। तारीफों के दे फूल वो निहाल कर रही, तारीफों के दे फूल वो निहाल कर रही। संचालन दीपाली जी तो कमाल कर रही, संचालन दीपाली जी तो कमाल कर रही। बहुत बहुत सुंदर संचालन आदरणीय जी, बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा संचालन जी, बहुत और बहुत आभार आपका। प्रत्येक को बुलाने से पहले कम से कम आप सुंदर कुछ न कुछ आपके मुखारबिंद से सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जी। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आइए दीपाली जी। तो हाँ, तो अपनी मैं रचना आप सबके समक्ष रखती हूँ। हाँ, आपको सबको बता दूं कि दीपाली जी की रचना जो है कोई कंपटीशन के लिए नहीं है, सिर्फ दीपाली जी की सिर्फ रचना सुनने के लिए है, कोई कंपटीशन के लिए नहीं है। जी हाँ, वो कोई कंपटीशन में नहीं है, कोई कंपटीशन में नहीं है। जी। बढ़ता है हमारा मान, बढ़ता है हमारा मान, करते हैं हम जब दान।
दान करना हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। दान करना हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। कर्ण ने भी अपना कब्ज देकर दानवीर कर्ण होने का मान पाया है। जीवन भर तो देते हैं हम बहुत ही दान, जीवन भर देते हैं हम बहुत ही दान, मरने के बाद बढ़ा सके अगर हम किसी का ज्ञान। हमारे मरने के बाद भी होता अगर हमारा स्मरण है, अंगदान से बढ़कर कोई मरण के बाद ना कोई चरण है। किसी को नया जीवन देना, किसी को नया जीवन देना हर मनुष्य का परम धर्म है। इंसानियत किसी को नया जीवन देना हर मनुष्य का कर्म है। इंसानियत का यही परम धर्म है। इंसानियत का यही परम धर्म है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार। बहुत तुमका। और एक गीत याद आ जाता है इनकी सुंदर प्रस्तुति पर। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों की जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। बहुत खूब, बहुत खूब साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समय की जो है कि अपनी एक सीमा होती है। हम लोग काफी समय ले चुके हैं। अब इस समय को जो है आखिरी जो है पड़ाव पर है। अब दीपाली जी घोषणा कर दें कि आप जो है कि ये कब करने वाली है, इसका सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है कब आप घोषणा करेंगी, कब आप जो है कि सबको वो दे पाएंगी, सर्टिफिकेट कब दे पाएंगी, कुछ एक बताएं। उसके बाद मंच को जो है अब इस जगह पर पूर्णाहुति देते हैं। जी, इसका मैं मंडे ट्यूसडे तक देखते हैं, हम सबको सर्टिफिकेट दे देंगे और हम घोषणा भी कर देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा। तो ये मंडे तक का समय ले लेते हैं हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यहीं पर हम कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्ति करें। आप सबकी आज्ञा हो तो। बैजनाथ जी चलते चलते थोड़ा सा आप भी अपना 2 शब्द सुना दें तो बहुत आभार होगा आपका। जी, 2 शब्द आप भी अपना। जी ठीक है, आपकी पिछली बार भी हमने नहीं सुनी थी रचना, तो सुनाइए आप भी। सच्चाई तो ये है कि मैं इसके ऊपर अंगदान के ऊपर हमारे पास कोई कविता नहीं है साहब, कोई भी कविता नहीं है। सच्चाई है। हाँ, आप मिनटों हैं, मिनटों में काम कर सकते हैं और अंगदान क्या किसी भी क्षेत्र में आप अपना नाम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप अगर जी हेमलता जी आप कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज, स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम भी सुनने के उत्सुक हैं कि आप भी अपनी एक रचना रखें जिससे को प्रेरणा मिले। जैसे दीपाली की उन्होंने भी अपना वक्तव्य। आप कह रही हैं तो मैं जरूर रचना रखता हूं, लेकिन माफ करें मैं अंगदान पर नहीं सुना पाऊंगा। दूसरा कहें तो सुना दूं मैं। जी दूसरा ही सुना दीजिए। मानव जीवन, मानव जीवन। जी जी मैं विशेष करके जो है देशभक्ति गजल लिखता हूँ, उसके ऊपर मैं चंद पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लें। तो मैं अपनी कविता गजल जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, सुनिएगा। कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना, जवाबे खत में भी दिलबर कहीं तुम प्यार लिख देना। अगर मुश्किल हो दिल के राज का इजहार करना तो वफा उल्फत मुहब्बत पर ही कुछ अशआर लिख देना। वफा उल्फत मुहब्बत पर ही कुछ अशआर लिख देना। और हमारे राजनेता का जो परिचय पेश करना तो, हमारे राजनेता का जो परिचय पेश करना तो, उन्हें टूटी हुई नैया बिना पतवार लिख देना। उन्हें टूटी हुई नैया बिना पतवार लिख देना। और मेरा महबूब गर तुमसे मेरा जो हाल पूछे तो,
मेरा महबूब गर तुमसे मेरा जो हाल पूछे तो जुनूने इश्क में है मुब्तला बीमार लिख देना, जुनूने इश्क में है मुब्तला बीमार लिख देना। और बहुत बढ़िया। मैं देश को बहुत याद करता हूँ, सच में मैं भारत को बहुत याद करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं अगर कभी मेरी मृत्यु हो तो भारत की धरती पर हो। अभी कोरोना चल रहा है, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता हूँ, मैं भारत की धरती पर मरना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु वहां हो। इसलिए लिखा हूँ कि तिरंगे में लिपट कर जब मेरा ताबूत घर आए, तिरंगे में लिपट कर जब मेरा ताबूत घर आए, तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना, तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना। और अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर को तो बेशक, अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर को तो बेशक, बिना पूछे ही मेरा नाम तुम हर बार लिख देना, बिना पूछे ही मेरा नाम तुम हर बार लिख देना। और कलम का मैं सिपाही हूँ यही हथियार है मेरा, कलम का मैं सिपाही हूँ यही हथियार है मेरा, सिपाही मान लेना मुझको पहरेदार लिख देना, सिपाही मान लेना मुझको पहरेदार लिख देना। और मुहब्बत है रहेगी भी वतन पर है वतन वालों, मुहब्बत है रहेगी भी वतन पर है वतन वालों, हमेशा से हूँ दीवाना मुझे दिलदार लिख देना, हमेशा से हूँ दीवाना मुझे दिलदार लिख देना। और लास्ट पंक्तियां देखिएगा, मत्ते का शेर है कि कसम खाई है मिंटू ने मरेगा देश की खातिर, कसम खाई है मिंटू ने मरेगा देश की खातिर, वतन पर जान देने का मेरा अधिकार लिख देना, वतन पर जान देने का मेरा अधिकार लिख देना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप सब बहुत सुंदर बैद्यनाथ बाबू, आप तो सुंदर सुना दिए, लेकिन उसी मुक्तक को थोड़ा सा इस लहजे में अगर कह देते ना तो आप अपनी गजल को इस मुक्तक से, चाहे नेत्रदान कर लो तू, चाहे अंगदान कर लो तू, चाहे नेत्रदान कर लो तू, चाहे अंगदान कर लो तू, मानव की इस बात को दिल से जरा स्वीकार कर लो तू, वह कितने देंगे तुझको लोग जो समझते हैं, जरा इस वास्ते खुद को जरा तैयार कर लो तू। तो बहुत सुंदर और इसी को आप सोहा साहब आप अनम्यूट करें, खुद को कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप म्यूट में हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो खुद अनम्यूट करें जी। तो दीपाली जी आप आज्ञा करें तो आगे की जो है सभा ही समाप्त है। जी हाँ, मंच को यही विराम करते हैं। तो मैं मुक्तक जो अभी इनके लिए लिखा उसको सुने आप लोग कि नहीं सुने? सुन लिए सर, सुने सर जी, धन्यवाद। तो आप सभी का धन्यवाद नमन करता हूं। मैं इस वीडियो का जो है लिंक आप लोग को भेजूंगा, वीडियो आप देख सकते हैं, आपका परिचय भी डालूंगा यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, आपका पूरा परिचय भी मैं पटल पर डालने वाला हूं। आप सबका स्वागत है, नमन है, धन्यवाद। धन्यवाद।